फ्रेंड्स, वी हैव लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं या किसी को अपनी बात पहुंचानी होती है, ये सभी चीजें हम देख चुके हैं। कितने टाइप्स के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 टाइप्स के होते हैं। ये तो हमने देखा 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या आता है? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या? किसी का नाम। इस पर भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं, संज्ञा मतलब क्या होती है। लेकिन क्या इससे नाउन क्लियर हुआ हमारा? नहीं हुआ। तो हमने देखे नाउन के 5 टाइप्स बनते हैं। 5 टाइप्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, डिफरेंट टाइप से किस किस टाइप से इसके प्रकार बनते हैं। तो देखिए, कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं सामान्यवाचक। दूसरा आता है प्रॉपर नाउन, विशेष संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 4th नंबर का कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। यदि मैंने नहीं भी बताया तो आप यदि इनकी हिंदी को समझेंगे तो तुरंत समझ में आ भी जाएगा। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट मींस होता है भाववाचक संज्ञा। तो अभी हमने केवल 2 यहाँ पर देख लिए, सामान्य संज्ञा क्या होती है, विशेष संज्ञा क्या होती है, हम देख चुके हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है? यदि मैं ऐसे बोलूंगी तो आप बोलेंगे मैम नहीं बता सकते। चलिए, अभी मैंने जो एक पुराना एग्जांपल लिया था उसको फिर से रिपीट करती हूँ। मेरे गले में क्या है? चेन। आपके गले में भी होगी। तो चेन मेरे गले की किससे बनी हुई है? गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्ड क्या है? मटेरियल। ओके, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? बेंच। ये किससे बना हुआ है? वुड से या लकड़ी से बना हुआ है। तो यहाँ पे मटेरियल क्या होगा? वुड होगा या लकड़ी होगा। सही आ रहा है ना आप समझ में? अभी मैंने एक ड्रेस पहना है, ये ड्रेस किसका बना हुआ है? कॉटन का। तो यहाँ पे कॉटन क्या है? मटेरियल। इट मीन्स यहाँ पर हमें समझ में क्या आ रहा है कि कोई भी चीज किसी से बनती है तो बनने वाली जो चीज होती है उससे पहले की चीज वो होती है मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड से क्या बना? चैन। तो चैन क्या है यहाँ पर? कॉमन नाउन। और मटेरियल नाउन क्या हो गया? गोल्ड। उसी प्रकार से बेंच क्या है यहाँ पर? कॉमन नाउन। और यहाँ पर इसका मटेरियल नाउन क्या हो गया? वुड या लकड़ी। तो ये तो हमने जनरली देख लिया, लेकिन इससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। ओके, इसमें भी हम कैटेगरी कर सकते हैं। वुड यू प्लीज कम हियर? यस। तो यहाँ पर हम मटेरियल नाउन क्या होता है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, क्या आप बता सकती हैं? वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फ्रॉम नेचर, फ्रॉम एनिमल, यस, फ्रॉम प्लांट्स, ह्यूमन मेड। तो ये तो हो गई इसकी कैटेगरी। इनको समझेंगे कैसे? फ्रॉम नेचर। नेचर से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? हमें क्या क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, सैंड मिलता है, सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है। ये हम बोल सकते हैं। अभी आप लोग 9th में पीरियोडिक टेबल है आप लोगों के पास, आपको लर्न होगी। साइंस के स्टूडेंट हैं आप तो। मुझे छोड़ा हुआ बहुत टाइम हो गया इसलिए मुझे लर्न नहीं है। सोडियम, हीलियम, ये सब चीजें क्या है? हमने बनाई है? आपने बनाई है? नहीं। हमें सब कहाँ से मिली है? नेचर से मिली है। तो एज इट इज जैसे हमने उसको ग्रैप्स किया तो वो हो गया मटेरियल नाउन। अभी गोल्ड से क्या बना? मैंने चैन बनाई। सिल्वर से क्या बना? उसने रिंग बनाई है। अभी सिल्वर से कॉटन मिला, कॉटन से उसने क्या बनाया? कपड़े बना लिए। तो ये अभी ह्यूमन मेड है ये। तो चलिए हम आगे पढ़ने ही वाले। सॉल्ट। सॉल्ट मतलब क्या है? सोडियम। सोडियम से क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। तो नेचर से भी हमें कुछ चीजें मिलती है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। आगे का क्या था? फ्रॉम एनिमल। जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है? जो चीजें जानवरों से मिलती हैं उसको भी हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। क्या क्या मिला हमें? मिल्क मिला, दूध मिला। तो दूध से हमने क्या बनाया? डिफरेंट टाइप के आइटम्स कर लिए प्रिपेयर। कर्ड है, दही किससे बना? हमारा मिल्क से ही बना ना। तो मिल्क क्या हो गया? कर्ड। कर्ड के लिए मटेरियल नाउन हो गया। सिल्क, कपड़े। अभी मैंने ड्रेस पहना हुआ है, मैं ये बोलती हूँ मेरा सिल्क का ड्रेस है, तो ये ड्रेस जिससे बना वो सिल्क है। इट मीन्स वो क्या है? मटेरियल नाउन। ऐसे ऊल है, हनी है, और भी चीजें हो सकती है। यदि आपको आइडिया है तो आप बोल सकते हैं मैम ये भी चीजें हमें यहाँ से मिल सकती है। लेदर, हमें उसका बेल्ट बनाते हैं, वो किससे मिलता है? हमें लेदर एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि एनिमल से हमें क्या मिला? लेदर मिला। नेक्स्ट है हमारा क्या है? नेक्स्ट प्लांट्स। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? ऑयल, रबर, कॉटन, फूड। फूड तो आपको है मालूम, हमें प्लांट से फूड मिलता है। कॉटन भी मिलता है, रबर मिलता है, रबर का ट्री होता है तो वहां से हमें क्या मिला? रबर मिला। अभी आप लोग रबर का यूज करते हैं किसी चीज को इरेज करने के, तो वो कहाँ से मिला है? हमें प्लांट से मिला है। तो रबर क्या हो गया यहाँ पे? मटेरियल नाउन। इट मीन्स जो प्राइमरी थिंग्स होती है जिनसे कोई चीजें बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर, ये है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब आदमियों ने जो बनाया है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मटेरियल नाउन क्या क्या हो सकते हैं जो ह्यूमन मेड हैं। आप यहाँ पे सोचने के लिए टाइम ले सकते हो। आपको है आइडिया कि ह्यूमन मेड में हम क्या क्या लेंगे मटेरियल नाउन के लिए? जैसे कि हमने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए हमें क्या क्या लगा? सीमेंट लगा, ब्रिक लगी और ईंट लगी है। और क्या है? हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है?
कोयला मिलता है, चारकोल बोलते हैं। और जैसे आपने पनीर हो गया, चीज हो गया, तो ये सभी चीजें क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो अभी आप बताइए कि कुछ आपको याद आया कि अलग से ह्यूमन मेड के अंदर क्या क्या है? प्लास्टिक फैन। प्लास्टिक फैन। तो यहाँ पर देखिए फैन है, फैन क्या है यहाँ पर? कॉमन नाउन, ध्यान रखना है। फैन क्या है? कॉमन नाउन। और प्लास्टिक क्या है? मटेरियल, क्योंकि प्लास्टिक से क्या बन रहा है? फैन बन रहा है। प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती हैं। वेरी गुड। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें बनती हैं जिसका सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पर इसको आप सोर्स के रूप में भी देख सकते हैं कि मटेरियल हर एक चीज का सोर्स होता है। और एक और चीज, जो भी चीजें इससे बनेंगी वो हमेशा क्या होंगी? कॉमन नाउन होती है। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी चीजें इससे बन रही है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आप ले सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मटेरियल नाउन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है या हम प्राप्त कर सकते हैं? From nature, from animal, from plants and human made. वेरी गुड। तो यहाँ से हमें मटेरियल नाउन प्राप्त हो सकता है। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। तो यहाँ पर आपने देखा कि मटेरियल नाउन क्या होता है, उसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, और हम आगे पढ़ेंगे कि मटेरियल नाउन में क्या खासियत होती है, इसको हम और किस तरीके से पहचान सकते हैं। विल यू प्लीज कम हियर। तो मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, इसका मतलब क्या होता है? ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हम देख चुके हैं। इसमें और क्या खासियत है जो अभी तक हमने देखी नहीं है? आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या खासियत है? नहीं आ रहा है समझ में। तो सबसे बड़ी इसकी जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते। प्लूरल मतलब क्या होता है ये हम पहले देख चुके थे। अभी हमने किसको किया था? पहले हमने किया था सामान्य नाउन को, मतलब कॉमन नाउन को प्लूरल किया था। अब आप मुझे बताइए, गोल्ड का प्लूरल हो सकता है? नहीं हो सकता। मिल्क का तो कर सकते हैं ना, मिल्क्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ऑयल का प्लूरल होता है? नहीं होता है। सीमेंट का प्लूरल नहीं होता है। तो एक क्वालिटी क्या बनी कि मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये सोर्स होता है किसी भी चीज के लिए। समझ में आ रहा है? तो अभी दो क्वालिटीज क्या आप मुझे रिपीट कर सकते हैं जो मैंने बोली थी? फर्स्ट तो है इसका प्लूरल नहीं होता, और ये क्या होता है? सोर्स होता है किसी भी चीज को करने के लिए। तो मटेरियल नाउन मतलब यही चीजें होती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। तो मटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, किसी चीज को बनने का एकमात्र साधन होता है मटेरियल नाउन। तो नाउन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप की चीजों को भी हम सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करना सीखना है। आगे हम देखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इनको समझने से पहले आपको नाउन के 3 पार्ट्स अच्छे से समझ आना चाहिए। उसके प्लूरल कैसे कर सकते हैं, किस किस का प्लूरल होता है, नहीं होता है, और ये इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ रखते हैं, और इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये भी सभी चीजें आपको समझ आएंगी। तभी आपको नाउन का इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे क्लियर होगा। तो आगे का वीडियो जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हमारे एक ऐप में 2 अलग अलग कोर्सेज हैं। एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का अलॉन्ग विथ 4 बुक्स कोर्स, और दूसरा है हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं। सीक्वेंस वाइज यदि आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। आगे का वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।